टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। इससे क्या होता है? इससे कोई भी चैनल, नंबर 1 जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग है, नंबर 2, इससे आपके रेवेन्यूज प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कैसे इकट्ठा किया जाता है। ऐसे कई घर होते हैं जिनमें मीटर्स लगाए जाते हैं। अब ऐसे घरों की जानकारी नहीं होती है चैनल वालों को, जो साधारण तरीका है बार्क में रेटिंग्स कलेक्ट करने का। कौन से प्रोग्राम किस टाइम बैंड में मिनट बाय मिनट उसमें रेटिंग्स दर्ज होती है कि इतने सारे लोगों ने इस टाइम पे इस प्रोग्राम को देखा। लेकिन यहां पर आरोप यह है कि जिन घरों में ये मीटर्स लगे हुए थे उसकी जानकारी लेकर वहां पर पैसे देकर कह दिया जाता था इस टाइम से इस टाइम में यही देखो। 24 घंटे कर देते हैं क्या? नहीं, इससे शक पैदा हो सकता है। तो कुछ घंटे की जानकारी उनको दी जाती है कि इस टाइम से इस टाइम, इस टाइम से इस टाइम तुम यही चैनल लगा के रखना और फिर ये पैसे ले जाना। यानी आरोप सीधा है और वो ये है कि लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है विश्वास का, जो हर डिपार्टमेंट में विश्वसनीयता की, पारदर्शिता की बात करता है, क्या वो खुद सवालों के घेरे में? यह आरोप आज रिपब्लिक टीवी पर है और आरोप यह है कि पैसे देकर इन घरों में जहां मीटर्स लगे हुए थे वो अपनी रेटिंग को प्रभावित कर रहे थे। ये बहुत ही संगीन इल्जाम है। मामला 420 का बनता है। मुस्तफा शेख, जल्दी से वहां से रिपोर्ट दिखाइए। जो बड़ी बातें परमवीर सिंह साहब ने कही है उस पर चर्चा फिर हम करेंगे उज्जवल निकम साहब और पीके जैन साहब से। मधु किशोर भी जुड़ रही है। जल्दी से मुस्तफा शेख। शायद वो हमारे साथ है नहीं, लेकिन जो बड़ी बातें कही गई हैं आपके साथ शुरुआत करते हुए उज्जवल निकम साहब, मुझे लगता है कि जिस बात का लोगों को शक था ये सिर्फ तमाशे और शोर की बात नहीं है, उससे आगे की बात है। ये 420 जो सवाल का जवाब नहीं दिया परमवीर सिंह ने, मैं चाहती हूं कि अगर उसका जवाब आप दे दें। इस तरह से अगर 420 प्रूव हो जाए क्या सजा होती है सर? अंजना जी, सबसे पहले मैं तो ये जरूर कहूंगा कि आज तक ने अभी तक तथ्य और सच को दिखाया है और इसलिए आज तक मुबारक के काबिल है। नंबर 2, जहां तक मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो गंभीर आरोप आज लगाया है उसका 2 आरोप उन्होंने लगाए। पहला आरोप तो उन्होंने ये लगाया कि टीआरपी में कॉम्प्रोमाइज किया जाता था, यानी टीआरपी झूठी दिखलाई जाती थी। और उससे भी दूसरा गंभीर आरोप जो किया है, ये टीआरपी के आंकड़े सिर्फ दर्शकों को भुलाने के लिए नहीं, लेकिन उससे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलने के लिए, रेवेन्यू ज्यादा मिलने के लिए, यानी झूठा रेवेन्यू अट्रैक्ट, एडवर्टाइजमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से दिखाना जाना, यानी इलीगल सेल्फ प्रोसीड्स रेवेन्यू, इलीगल रेवेन्यू, और इसके लिए किया जाता था, ऐसा उन्होंने दूसरा आरोप है जी। आरोप गंभीर है और इसलिए उन्होंने धोखाधड़ी 420 और 409 यानी विश्वासघात से प्यार, अब ये दोनों इंडियन पिनल कोड के तहत इनको बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। जहां तक अगर देखना हो तो जिसपे अगर साबित होता है तो 7 साल सजा हो सकती है, 2 साल सजा हो सकती है, और इस पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का रेवेन्यू का घोटाला है। लेकिन मैं आज इस बात से दुखी जरूर हूं कि जिसको लोकतंत्र में एक विश्वास के नाते मीडिया को देखा जाता था, क्या वही मीडिया इस प्रकार धोखाधड़ी में है? ये लोगों के मन में संभ्रम है और वो लोग जानना भी चाहते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। मुझे हमारे देश में आजकल जो चल रहा है कि फेक न्यूज के द्वारा कई बार फेक न्यूज आते हैं और फेक न्यूज के उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने सीरियस है जी कि डोंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, इसमें दंगे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, एक जात दूसरी जात को नीचे दिखाने की कोशिश होती है। और इस प्रकार जो चैनल पे लोगों को बुलाए थे, जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो चलती थी, जैसे कि मीडिया ट्रायल चल रही थी, और व्यथित इस बात से भी हूं कि जब तक ये कोर्ट में मामला जाता था कि भाई ये मीडिया ट्रायल चल रही है, इस तरह से गवाहदार को बुलाना सिर्फ आरोपी के फायदेमंद ही होता है, आरोपी के इसके लिए नहीं है, आरोपी के लिए फायदेमंद होता है। और इस तरह से मीडिया ट्रायल जब चलती है तभी भी हमारे देश के कोई कोर्ट ने मीडिया को रोक नहीं लगाई, इससे मैं दुखी हूँ। बिल्कुल, जरूर कोर्ट ने ये इतना जरूर बताया। निकम साहब 30 सेकंड लेता हूँ, ठीक है जल्दी 30 सेकंड लेता हूँ।
कोर्ट ने जरूर ये इस बात का एतराज किया था कि मीडिया ने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेन रखने का। अगर उसी वक्त अगर हमारे देश की कानून की प्रक्रिया ने इसको रोक लगा देती थी तो आज हमें ये देखना न पड़ता था। ऐसे ये मेरा जरूर कहना है।